जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद 3 साल के अंदर राज्य में 84,544 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश आया है। यह निवेश विकास के लिए तो तेजी ला ही रहा है, इसके साथ ये निवेश जम्मू कश्मीर के परंपरागत व्यवसायों के लिए भी है। भारत में सबसे ज्यादा केसर कश्मीर में बनता है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी स्पाइसेस में से एक है, और इसको भी सेकंड स्टेज पर ले जाने के लिए कई कंपनियां दांव लगा रही हैं। कश्मीर भारत का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है और यहां भी बहुत स्कोप है। कश्मीर में विलो बैट्स बनते हैं जो कि क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होते हैं। ये बैट जिस पेड़ से बनते हैं वो पेड़ जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं और इन सभी क्षेत्रों में भरपूर निवेश हो रहा है। और देखिए, किसी भी क्षेत्र में राज्य में निवेश तभी होता है जब वहां पर लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत काम हो। और इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लोग वोट देने के लिए घर से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में 58.46% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो लद्दाख में 71.82% वोटिंग हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर आप इस बार जम्मू कश्मीर में वोटिंग देखेंगे तो 25 गुना ज्यादा, 25% ज्यादा तक ये बढ़ गई है। साल 2009 में यहां पर 38.91%, 2014 में 49.21%, 2019 में थोड़ा सा घटकर 45.37%, लेकिन 2024 में सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 58.46% वोटिंग हुई है। कश्मीर घाटी में 1999 में 17.72% मतदान हुआ, तो 2014 में 31.18% और 2019 में 19.16% वोटिंग हुई है। बीते 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में हुई वोटिंग के संतोषजनक परिणाम सामने आए। कश्मीर घाटी में दशकों का वोटिंग रिकॉर्ड टूटा। बीते 4 दशकों के बीच हमने कश्मीर में बंद और हड़ताल का दौर भी देखा था। तमाम परेशानियों के बीच भी लोगों ने मतदान किया। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच को मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर की फिजा बदल चुकी है और वो विकास के ट्रैक पर लौट आया है। इसको हकीकत में मैंने खुद देखा जब लोकसभा चुनाव के दौरान मैं जम्मू कश्मीर में चुनावी कवरेज के लिए पहुंची, और उसकी एक समराइज्ड क्लिप आज आपको जरूर देखनी चाहिए। कुछ आ जाएगा, भूचाल भी आ जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं। मोदी की गारंटी है, बाकी सब फेल। जम्मू कश्मीर की बात अगर देखें तो रीजनल पार्टीज ने क्या यहाँ पर किया है ये लोगों को पता है। मैं एक युवा होने के नाते ये बात कह सकता हूँ, आज मेरा नौजवान यहाँ का गोली के लिए नहीं बना है, उसके हाथ में कलम है, और ये देन जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो जम्मू कश्मीर के लोग दिल से नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं। नेताजी तो आपको नहीं मिले, इन लोगों को मिले हैं जो घसीट के रखेंगे उसको, जो शैतान होंगे और उनको नंगा कर देंगे हम। और जो ये करप्शन और भ्रष्टाचार का जो राज यहाँ पे चला के रखा था, और जहाँ मनमर्जी ये मनमानी अब नहीं चले। बीते 21 जून को योग दिवस का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रीनगर और वहां पर किया उन्होंने योग। पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग करने आए लोगों के साथ सेल्फी ली, साथ ही अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स तैयार करके आए युवाओं से डायलॉग भी किया। सर, इस स्टार्टअप में हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की। हमारी 22 प्रोडक्ट्स हैं और हमारी यूनिक बात ये है कि हम रीजन, स्टेज और स्पीशीज स्पेसिफिक फीड्स बनाते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है इसको 1 साल हुआ है अभी। सब हमारे साथ अभी 5000 फार्मर्स जुड़े हैं और हमने 500 टन फीड बनाए अभी। पुलवामा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, छिशकुट जिसका नाम है। सर, वहाँ की औरतों में काफ़ी स्किल है, तो वो स्किल को लेकर मैं आज मंच पे आपके आई हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 20 आर्टिजन्स मेरे साथ काम करती हैं जो कि महिलाएं हैं। तो मार्केट का क्या है? मार्केट सर, मैंने मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ ऑनलाइन ही सर
तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या होगा? सर माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि उसका मेरे गांव में उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, सोसाइटी को वापस भी देना पड़ता है ना। मेरा स्टार्टअप है नूनले ग्रीन फूड इनोवेशन। सर नूनले एक पेटेंट प्रोडक्ट है। इसकी नॉवेल्टी ये है कि जो आपकी कश्मीरी नून चाय है जो हर घर में पी जाती है, ये उसको इंस्टेंटली तैयार करता है। सर ग्लोबली इसको पिंक टी के नाम से। एवरीथिंग नेचुरल। यस एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, एंड जो हमने हर्ब भी इंक्लूड किया वो भी नेचुरल। जो आउटसाइड हमारी कश्मीरी चाय पीता है वो यही कहता है कि उससे वही कश्मीरी टेस्ट मिला है। इन तस्वीरों से कश्मीर में आई पॉजिटिविटी को महसूस किया जा सकता है। साल 2013 के बाद से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में 25वीं यात्रा थी और 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद ये 7वीं यात्रा रही है। कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। जम्मू कश्मीर अब जगमगा रहा है, जन्नत में रौनकें लौट रही हैं और ऐसा अब साफ साफ समझ आता है कि कश्मीर को कई सालों तक एक सियासी जिद ने जकड़ कर रखा था और जब मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने इस अकड़ को तोड़ा तो तस्वीर एक अलग ही सामने आई। आज कश्मीर पर विकास का कपड़ा क्या मारा गया, कश्मीर अपने खूबसूरत कलेवर में लौट आया। ये वो तस्वीर है जिसे अब किसी भी सियासी रंग रूप में कवर कर पाना मुश्किल है। कश्मीर में आज हलचल है, हरकत है और जैसा कि हमने कहा बरकत है। इस पर अब कोई बर्बरता का येन केन प्रकारेण वाला फॉर्मूला अब काम नहीं आने वाला। कश्मीर ने अब अपनी आर्थिक स्थिरता को विकास के रथ पर रवाना कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है। ये नए भारत के नए कश्मीर का वो एपिसोड है जिसका वैश्विक पटल पर लाइव ब्रॉडकास्ट जारी है और इसका अब कोई अंत नहीं है और वाकई में कश्मीर एक जन्नत सी नजर आने लगी है।